दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस धरती पर ऐसे स्थान भी हैं जहां इंसान जाते हैं सवालों के साथ लेकिन लौटते हैं जवाबों के साथ नहीं बल्कि चमत्कारों के साथ। कहते हैं कि धरती की धरा केवल साधारण भूमि नहीं बल्कि देव भूमि है। यहाँ हर मंदिर, हर घाट, हर पहाड़ी अपने भीतर एक ऐसा रहस्य छुपाए बैठा है जिसे न विज्ञान समझ पाया है और न इतिहास। कुछ रहस्य इतने गहरे हैं कि उन्हें जानकर लगता है कि हम किसी और लोक में पहुंच गए हैं। लेकिन इन तमाम रहस्यमयी स्थलों में एक मंदिर ऐसा है जो हर पल यह एहसास दिलाता है कि भगवान आज भी जीवित स्वरूप में यहाँ विद्यमान है। जहाँ हर सुबह मूर्ति के माथे पर पसीना आता है, जहाँ समुद्र की लहरों की आवाज पहाड़ों में गूंजती है, जहाँ भगवान के बाल कभी उलझते ही नहीं और जहाँ हर भक्त की पुकार सीधे भगवान तक पहुँचती। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित तिरुपति बालाजी मंदिर की। 7 विशाल पहाड़ियों के बीच बसा यह मंदिर केवल आस्था का स्थान नहीं बल्कि यह है रहस्य और चमत्कारों का सबसे बड़ा दरबार। हर साल करोड़ों लोग यहाँ आते हैं, करोड़ों दान चढ़ाते हैं, लेकिन यह मंदिर आज भी रहस्यों से भरा है। क्यों भगवान की मूर्ति हमेशा गर्म रहती है? क्यों गर्भगृह में समुद्र की गूंज सुनाई देती है जबकि समुद्र यहाँ से सैकड़ों किलोमीटर दूर है? क्यों भगवान के बाल कभी पुराने नहीं होते और क्यों यहाँ आने वाला भक्त हमेशा कुछ न कुछ पाकर ही लौटता है? आज हम आपको एक यात्रा पर लेकर चलेंगे जहाँ हम परत दर परत इन रहस्यों को खोलेंगे। ऐसी यात्रा जिसे देखने के बाद आपके दिल में केवल एक ही नाम गूंजेगा, श्री वेंकटेश्वर स्वामी तिरुपति बालाजी महाराज की जय। कहा जाता है कि जब कलयुग का आरंभ हुआ तो देवताओं और ऋषियों ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे धरती पर उतरे क्योंकि पाप और अधर्म बढ़ रहा था और भक्तों को सहारा चाहिए था। तब भगवान विष्णु ने वेंकटेश्वर के रूप में अवतार लिया और तिरुमला की पहाड़ियों पर आकर बसे। यही उनका विवाह हुआ देवी पद्मावती से। विवाह के लिए भगवान ने देवताओं से उधार लिया और तब से लेकर आज तक भक्त उस उधार को चुकाने के लिए बालाजी को दान चढ़ाते हैं। सोचिए, आज भी हर भक्त जब मंदिर में जाकर दान करता है तो वो केवल पूजा नहीं कर रहा होता बल्कि भगवान के विवाह का वो उधार चुका रहा होता है। यही कारण है कि इस मंदिर को दुनिया का सबसे धनी मंदिर कहा जाता है। अब जरा मंदिर के गर्भगृह में चलते हैं। वहाँ भगवान वेंकटेश्वर की काली प्रतिमा विराजमान। पहली नजर में यह साधारण मूर्ति लग सकती है, लेकिन जैसे ही आप गहराई से देखते हैं आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भक्तों का कहना है कि प्रतिमा सांस लेती है। हाँ, आपने सही सुना, सांस लेती है। सुबह जब मंदिर के द्वार खोले जाते हैं तो भगवान के शरीर पर नमी और हल्का पसीना होता है। पुजारी हर सुबह इस पसीने को पोंछकर भगवान को ताजे वस्त्र पहनाते हैं। अब सवाल उठता है, पत्थर की मूर्ति से पसीना कैसे निकल सकता? क्या ये भगवान के जीवित होने का प्रमाण है या फिर कोई ऐसा रहस्य जो मानव बुद्धि से परे? विज्ञान ने कई बार इसे समझने की कोशिश की लेकिन हर बार नाकाम रहा। कहा जाता है कि जो वैज्ञानिक इस प्रतिमा की गहराई में रिसर्च करने गया उसके साथ कुछ अजीब घटनाएं घटी। किसी की मशीनें अपने आप बंद हो गई, किसी की रिकॉर्डिंग खराब हो गई, मानो कोई अदृश्य शक्ति खुद रोक रही हो कि भगवान के इस रहस्य को उजागर न किया जाए। भगवान वेंकटेश्वर के सिर पर जो बाल हैं वे भी किसी साधारण मूर्ति जैसे नहीं है। ये बाल कभी उलझते नहीं, कभी टूटते नहीं और हमेशा चमकते रहते हैं जैसे किसी इंसान के असली बाल हो। पुजारी बताते हैं कि जब वे भगवान के केश संवारते हैं तो ऐसा लगता है कि भगवान खुद अपने बाल ठीक कर रहे हैं। वैज्ञानिकों ने जब इनके सैंपल जांचने की कोशिश की तो परिणाम चौंकाने वाला था। ये बाल पत्थर के नहीं
बल्कि किसी जीवित प्राणी के असली बाल जैसे थे। सोचिए, सदियों से ये मूर्ति यहाँ है और बाल आज भी वैसे ही ताजा और मुलायम है। क्या ये भगवान के जीवित स्वरूप का प्रमाण नहीं है? अब जरा मंदिर की आरती पर ध्यान दीजिए। जब आरती होती है तो मंदिर की घंटियों की गूंज केवल गर्भगृह तक सीमित नहीं रहती, ये आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। भक्त कहते हैं कि इस ध्वनि में ऐसी शक्ति है जो मन के सारे बोझ को हल्का कर देती है। कई भक्तों ने बताया है कि जब वे आरती सुनते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके दुखों को खींचकर दूर ले जा रही हो। और सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि गर्भगृह में जब आप कान लगाकर सुनते हैं तो आपको समुद्र की लहरों की गूंज जैसी ध्वनि सुनाई देती है। अब सवाल ये उठता है, समुद्र तो सैकड़ों किलोमीटर दूर है, तो फिर यहाँ समुद्र की आवाजें कैसे आती हैं? क्या ये भगवान विष्णु का संकेत है कि वे शेषनाग पर क्षीर सागर में विराजमान है और यही उनकी उपस्थिति का प्रमाण है? तिरुपति यात्रा का असली सुख तभी पूरा होता है जब भक्त को भगवान का प्रिय प्रसाद तिरुपति लड्डू मिलता है। सोचिए, रोजाना लाखों लड्डू बनाए जाते हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि सामग्री कम पड़ जाए। इतिहासकार कहते हैं कि यह दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक रसोई है, जहां सैकड़ों रसोइया काम करते हैं। लेकिन भक्त मानते हैं कि असली रसोइया स्वयं भगवान वेंकटेश्वर है, इसीलिए यहाँ कभी किसी को निराशा नहीं हो। और सबसे बड़ा रहस्य है स्वाद। चाहे 100 साल पहले का लड्डू हो या आज का, स्वाद हमेशा एक जैसा। कई लोगों ने इसकी नकल करने की कोशिश की, लेकिन वह दिव्यता कहीं और मिल ही नहीं पाई। भक्त कहते हैं ये लड्डू भगवान का आशीर्वाद है, कोई साधारण पकवान नहीं है। मंदिर के पास एक पवित्र जलधारा बहती है, जिसे अक्षय गंगा कहा जाता है। हर दिनों लाखों लीटर पानी उपयोग होता है, लेकिन धारा का स्तर कभी घटता नहीं। वैज्ञानिकों ने कई बार खोज की, पर कुछ नहीं मिला। भक्तों का विश्वास है कि यह जल सीधे भगवान विष्णु की ऊर्जा से बहता है। इस जल का स्वाद भी सामान्य नहीं है, इसमें हल्की मिठास और ठंडक है जो पीते ही मन को शांति देती है। लोग कहते हैं कि इसकी एक बूंद भी जीवन को पवित्र बना देती है। मंदिर के गर्भगृह में एक दीपक सदियों से जल रहा है, न हवा बुझा पाई न समय का असर। वैज्ञानिक कहते हैं कि तेल घी कभी न कभी खत्म हो जाता है, पर यहाँ ऐसा नहीं होता। भक्त मानते हैं कि यह दीपक भगवान की अनंत ऊर्जा का प्रतीक है, जो कभी समाप्ति नहीं होता। तिरुपति बालाजी मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा अमीर मंदिर। रोजाना करोड़ों का दान आता है, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि यह धन सिर्फ भगवान की सेवा और भक्तों के कल्याण के लिए उपयोग होता है। अस्पताल, स्कूलों, गरीबों की मदद के लिए। इतिहासकार कहते हैं कि इतनी अपार संपत्ति होने पर भी यह कभी कम नहीं हुई। भक्त मानते हैं कि इसका कारण साफ है, यह धन भगवान का है और भगवान अपने धन को कभी घटने नहीं देते। तो दोस्तों, तिरुपति बालाजी केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि वो स्थान है जहाँ धरती और स्वर्ग का मिलन होता है, जहाँ हर घंटी की गूंज में भगवान की पुकार है, हर दीपक की लौ में उनकी ज्योति है और हर भक्त की आंखों के आंसू में उनकी उपस्थिति है। विज्ञान ने इस मंदिर को रहस्यों की प्रयोगशाला समझा, पर भक्तों के लिए यह वो दरबार है जहां भगवान हर दिन अपने भक्तों के साथ जीवित संवाद करते हैं। कहते हैं यहाँ आकर कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता। कोई धन पाता है, कोई संतान, कोई स्वस्थ और कोई केवल वह शांति जो जीवन भर उसे कहीं और नहीं मिलती। और यही इस मंदिर का सबसे बड़ा चमत्कार है कि भगवान सिर्फ पत्थर की प्रतिमा नहीं, बल्कि हर उस दिल में विराजमान है जो प्रेम और विश्वास से भरा। तो
अगली बार जब आप तिरुपति बालाजी के दर्शन करने आए तो आंखें बंद करके एक बार दिल से पुकारी। आप देखेंगे आपके भीतर एक ऐसी ऊर्जा प्रवाहित होगी जैसे स्वयं वेंकटेश्वर स्वामी आपके कानों में कह रहे हो, मत डरो मेरे भक्त, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यही इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य है कि भगवान यहाँ केवल दिखाई ही नहीं देते बल्कि महसूस भी होते। आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी सुनने में मजा आया हो। जब भी आपको जीवन में मौका मिले एक बार जरूर तिरुपति बालाजी मंदिर के दर्शन करने जाइए। तब तक के लिए जय श्री वेंकटेश्वर स्वामी, तिरुपति बालाजी महाराज की जय।